सुंदर आप लोग बिरहा और साथ साथ धुन तरज के आनंद लेने और बड़ा बढ़िया बढ़िया बात भी सुने के मिलल। त्रिभुवन जी हड़बड़ी में काम गड़बड़ हो जाला। होला होला आ जौन काम धैर्य से होला सोच विचार के होला वो काम बढ़िया होला। बड़ा आनंद आवेला। कहल आदमी के नया लुगा 9 दिन लुगरी बरिस दे। हमारे बीच में स्वर्गीय हैदर अली जुगनू जी नहीं है और पूजनीय हमारे गुरुजी रमाधार गुरुजी नहीं है और लाल जी लहरी गुरुजी हमारे बीच नहीं है, लेकिन जो आप उनका नाम पेश करके अपना सम्मान बढ़ाना चाहते हैं गलत बात है। हर इंसान को अपना अपना पहचान बनाना चाहिए और मीरा मूर्ति किसी पहचान की मोहताज नहीं है और हम नहीं चाहते हैं कि अपने गुरु का नाम लेकर के हम अपना नाम आगे करें। स्वर्गीय रामदेव गुरुजी, स्वर्गीय बुल्लू गुरुजी जो गा करके चले गए वो कभी हम और आप मर के भी चाहेंगे तो हो नहीं सकते हैं। और आपने कहा है तार शट कर रहा है कहीं, देखिए भैया माइक वाला देखिए भैया मीरा मूर्ति के चापते तो हर शॉट मारे लगल कहा है। ओके सही कल सही कल भी रात बाकी है बात बाकी है। ठीक है कोई बात नहीं, हो गया। और जहां तक हमारे बीच में हम कलाकारों के लिए श्रोता भगवान के रूप होते हैं। हम केवल हम गायक कलाकार चाहे गायिका हो चाहे गायक हो हम केवल जिला वाइज नहीं हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बिहार की हूं तो केवल बिहार में ही सीमित रहूं। कलाकारों की कोई जात नहीं होती और कलाकारों का कोई जिला नहीं होता है। और आपने जो बांटने का काम कर रहे हैं त्रिभुवन जी, सिल्ड आपको मुबारक हो, मीरा मूर्ति की जरूरत नहीं है। हम लोग पाकिस्तानी नहीं है। कह रहे हैं कि स्वर्गीय हैदर गुरुजी जिला का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किए थे। वो काम अगर आप करते तो अच्छा लगता है। वो तो करके चले गए लेकिन उनका नाम पर कौ दिन तो हर रोजी रोटी चली। चाय ना भेटाई कहियो चाहो महंगा हो जाइए। हमारा सौभाग्य है कि गुरुजी लाल जी लहरी के परम शिष्य हारमोनियम के बड़ा ही सुंदर वादक और सत्य बोलने पर आपने यह मेरे लिए 100 रुपया नहीं है 100 लाख के सम्मान। हम चाहेंगे कि एक बार इनके नाम पर जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। और पूजनीय 100 रुपया दीपक पाल जी दे करके इस मीरा मूर्ति का नाम सम्मान बढ़ाने का काम किए हैं। और स्टार कलाकार हारमोनियम के वादक भगवान करे कि दिन दुना रात चौगुना आपके कला में बरकत हो। हमनी के तो कुछ देवे के काबिले नहीं कीजिए भैया, लेकिन माता रानी ऐसे ही आप सबके कलाकारी बनौले रहे। सच्चाई छुप नहीं सकती है बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती है कभी कागज के फूलों से। एक बात और बताना चाहूंगी आप सबको कि जिस विभीषण की बेटी का नाम इन्होंने क्या बताया, सुषमा बताया, लेकिन अगर आप सबके हाथ में अगर मोबाइल हो तो सर्च करी विभीषण की बेटी का नाम था त्रिजटा। वो देख लेंगे, छोड़िए ना। नहीं रुकिए, मीरा मूर्ति सबूत से काम करती है। अरे छोड़िए गूगल महाराज को। जूम कीजिए कैमरा, जूम कीजिए, जूम कीजिए कैमरा।
बकवास खाली कैला से ना हुई, बिरहा के सोचे के समझे के चाहिए। ये हमारा पूर्वजों का धरोहर है, इसे हम विलुप्त होने नहीं देंगे। हाँ, सटाने से नहीं होगा। आई मीरा मूर्ति मुंह नोचे वाली काम ना करेली। हाँ, का जरूरत बा? आपने कहा आइल बड़ू बियाह में गावे लगलू, निर्गुण। आपको याद है जब पहली बार हमारे साथ आपकी मुलाकात हुई थी, तेरे ही में बिरहा था, वहां जाकर के वीर लोरी का आपने बिरहा गाया था। हाँ, आज जब लड़ाई के मैदान में लड़वैया जब लड़ने के लिए उतरते हैं, अरे तो अपना दाव भले कुछ भी हो अपना लगाएगा। कोनो जरूरी थोड़े में कमाइल बनी मरनी में बिरहा गावे खाती तो जा अपन दाव मरनी वाला लगाएंगे। हम लगाएंगे, उसको आप बर्दाश्त कीजिए। सवाल और जवाब जब बिरहा होता है तब बिरहा में मजा आता है। आपने हमारे बिरहा का जवाब नहीं दिया है। बात के काटला से खाली ना वही बात के काटला का जनी कथी के चाट करे आगे पोस्टपोन कर। हाँ, रह दो पर्दे में। जे भी ऐसे कवि जी बैठल बनी, आप लोग तनी मनी मात्र 1 सेकंड खाती हमारी बात सुनो। 100 रुपया दे के स्वागत के लिए बनी मुन्ना भारती जी, बहुत बहुत आपके प्रणाम, नमो बुधाय। ऐसे ही आप सबके दिल दिमाग बनल रहे, बहुत बहुत प्रणाम। त्रेता युग में आप लोग जानते हो कब कि शंकर भगवान के पूजा करे खातिर, शंकर भगवान के पूजा करे खातिर एक दिन के बाद बाकी माता पार्वती सज धज के कैलाश पर्वत पर बैठल रही। भोलेनाथ पहुंचनी कहनी कि इतना सुंदर भेष बनाई के बैठल बड़ू। गिरिजा आज हमके मन करता नाच देखे के। भोलेनाथ से माता पार्वती जी पूछा तड़ी कि प्रभु इतना दिन हो गए आपको वो नाच के बतिए ना कहला, आज पहली बार तो के नाच देखे के मन करता। एगो काम कर, शाम के समय में आज मंदिर में जौन बा माता गिरिजा के मंदिर में नाच होई, आप नाच देखे खातिर चलिए। माता गिरिजा के मंदिर में जब सीता जी पार्वती जी के पूजा करे खातिर चली हो, तमाम सखिया भी जाती है पूजा करने के लिए। भोलेनाथ के तो नाच देखे कर रहो, बूढ़ के भेष बनाए के बोहरिए बैठ के देखो तो नाच की कौन कितना सुंदर नाचती है। बुढ़ापा के शरीर हो, आँख से लौकत नहीं के भोलेनाथ के, खाली टोवत तड़न। माने टोवत काहे खातिर हलन? अंदाज मिलाओ तो कौन कितना कमर हिलावतिया। आँखी से तनी धुधुरावन लौकत, लेकिन ऐसे ऐसे हाथ फेरे, ऐसे हाथ फेरो तड़न की कम से कम पता चल जा कि कहाँ खाल ऊंच बा। माता पार्वती जी बर्दाश्त ना कर पौली। सौभाग्यवान बनारस से चल करके आकर के हम दोनों कलाकारों का हौसला बढ़ाने का काम किए हैं। पूजनीय बबलू प्रजापति जी के सौजन्य से आशीर्वाद स्वरूप पुष्प के पंखुड़ियों में गुथा हुआ हार और यह 100 रुपये का पुरस्कार मिला है। बहुत बहुत आपको प्रणाम। हम चाहेंगे कि एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत कर दीजिए। सीता के गर्भ हो कैसे गिरल, तू जौन कहबा उहे हम बतावे चलत हनी। पार्वती जी कहले रहली कि यही मंदिर में यहाँ तो के नाच देखे के मिली। अच्छा तो पहुंचल वालो सारा लोग भोलेनाथ जौन बूढ़ के भेष बनाए के नाच देखे खातिर बहरी बैठल बड़ो। यही बीच में सीता अपने सखियों के साथ इसी मंदिर में माता गिरिजा का पूजा करने के लिए गई थी। वो बेचारी अपन गिरिजा जी के पूजा करी के खूब नाचा तड़ी। पहलवान साहब जंग बहादुर पहलवान जी राष्ट्रीय खिलाड़ी, पहलवान होना चाहिए तो आपके जैसा। अब
और एक बात जरूर बताऊंगी पहलवान जी कि पहलवान केवल जिला का मान सम्मान नहीं बढ़ाता है। चाहे पहलवान हो, चाहे कवैया हो, चाहे लड़वैया हो, चाहे जो भी हो, हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ाता है। याद होगा जब हमारा देश गुलाम था तो हम केवल जिला का मान और सम्मान नहीं बढ़ाते थे, हिंदुस्तान के लिए प्राणों की आहुति दे करके हमारे भाई इस देश को छोड़ करके चले गए और एक ही नारा हम लगाने का काम करते थे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। लाख मशक्कत के बाद मुझे आजादी मिली। तोहरा इस 10 जना रही लो तो देशवे गुलाम रही। तू कैसे हो? ऐसे कि खाली हाँ इलाहाबाद के मान सम्मान हाँ, खाली गिराही में लोग तेज बा। हम बोलल ना चाहते रहे लेकिन हमारे मुंह में अंगूरी लगाई की आंख बोली। हम सम्मान करते हैं और सम्मान हमेशा आपका है, लेकिन बात पर बात होनी चाहिए। सीता जी गई बड़ी सखियन के संगे पूजा करे खातिर। अच्छा तो सब लोग नाचा था, भोलेनाथ बाहरी से देखा दड़ल। यही बीच में जब पूजा कई के सखिया जब बाहर आवे लगली, दे बाबू हे बिरहा सुने वाला भैया लो, भोलेनाथ सोचा था कि वहां तक गिरजा के नाच हम देख ना पाई। भोलेनाथ गुस्सिया गइलन, गुस्सियाई के जाना तनी का कइलन, सखियन के बोले लगल। सखिया कहत रही से के बाबा एजा का करे आइन बड़ा, तो कहत भोलेनाथ के बचिया हमरे आंख से लौके लना, हम तो खाली तो लोग साज बाज के आनंद लेतनी। सखिया धक्का मारी के जौन बा भोलेनाथ के गिरा देली। आ जब गिरा देली तब भोलेनाथ जाना तनी क्रोधित होके का कइलन, इतना बिरहा सुने वाला भैया लोग बैठल बनी और कभी जी भी बैठल होखो। भोलेनाथ गुस्से में आ करके अपना त्रिशूलवा के जौन बा वही मंदिरवा के दुआरिया पर गाड़ी दिहलन। आ जब गाड़ी दिहलन तो जाना तड़का भइल, सखी लो जब नाच उच के गिरिजा माता के पूजा कई के जब मंदिर से बाहर होके लगल लो, नोट कर ले हमरे बात के। जितना जानी वो मंदिर से बाहर भइलो आ त्रिशूल के लांग हल्लो, लांगे के तो लांग दिहलो, जब बहरी आइलो तो फूल गई। अब है फूलल हा, खाली त्रिशूलवा लांघला के देरी कि फूल गई। आ जब फूल गई तो रोवे लगल लो, आ रो के कहलो माता पार्वती से कि माता हमनी के तो आपके बहुत बड़ा भक्त है जा, हमनी के कुंवार बनी जा, कैसे अपन मुंह दिखाई जगाओ घर में। इस समाज के लोग हमनी के ताना मारी। अरे वाह, माता गिरजा समझ नहीं पा रही थी, लेकिन देखे ऐसा भी सौभाग्य हुआ जब भोलेनाथ के ध्यान में लीन होती है माता तो पता चलता है कि भोलेनाथ क्रोधित हो गए हैं। अब उन्हीं के बदौलत जितनी लड़कियां हैं गर्भवती हो गई। भोलेनाथ के पूजा करे लगली, हाथ जोड़ के क्षमा मांगे लगली कि हे प्रभु गलती जौन हो गई बा हमनी के गलती के आप क्षमा कर दी। तो भोलेनाथ जानते बनी कि छने में रुष्टा, छने में भोलेनाथ कभी कोई के ना कहला ही नहीं खा। गिरिजा माता जब भोलेनाथ के ध्यान कैली, क्षमा मंगली, तब भोलेनाथ जौन बा माता गिरिजा के और सखियन के गलती के क्षमा कर दिलो। लेकिन ये बतावा कि वो गर्भवा जाई कहाँ जाई हो? भोलेनाथ कहलन ठीक बा तो के क्षमा तो हम कह देतनी, लेकिन एगो ऐसा समय आई कि कुंवारी जितनी लड़कियां गर्भवती हुई है ये सारा कर्म में ले जाकर के कहीं रख देता हूँ। और एक दिन ऐसा भी वक्त आएगा कि एक गर्भ कुंवारी कन्या के ही तन से जन्म लेगा। जानत नहीं के करा के देलन गर्भ जौन खलास भइल सूर्य को ले जाकर के देते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी अमानत हाथी के रूप में आपको देता हूँ। ऐसा भी वक्त आएगा हम जे करा के कहब वो करे के तो के देवेगा। धीरे धीरे समय बीते लगल। वही कुंती कुमारी जब सूर्य का पूजा कर रही थी इशारा कैलन भोलेनाथ की समय आ गई हो, समय आ गई बा, डाल देले के जरूरत हो। तो कितना लोग कहलन कि खाली सूर्य भगवान के पूजा खैली तो हो गई, कितना लोग कहलन कि चौराई के सांप खैली तो हो गई। नहीं, वही त्रेता वाली थाती जब माता कुंती के गर्भ में होता है, अब माता कुंती के गर्भ से कर्ण का अवतार होता है। तो जानते हैं विरह में हम क्या कहते हैं उनको? शंकर का पुत्र कर्ण को कहते हैं।
सच्चाई छुप नहीं सकती है बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती है कभी कागज के फूलों से। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। बात खत्म तनी कुछ गीत बजे बहादुर। आदरणीय श्री कमलेश जी, कमलेश वर्मा जी, मीडिया प्रभारी, बनारस के पावन धरती से 100 रुपया दे के स्वागत के लिए बनी बहुत बहुत प्रणाम। और 101 रुपया दे के सम्मान बढ़ावल गई देवे वाला भैया के हमरे ओर से बहुत बहुत प्रणाम। तनी मिजाज में गीत बजा के आओ बहादुर। आवा यहो गीत हमारे आवाज में आप लोग बड़ा सुनतनी जोरों शोर से बजलेगी। आई तनी बना के। अरे हो बलमुआ कमाल करीले, मारी के मुस्की निहाल करीले। ए हो बलमुआ कमाल करीले, हो बलमुआ कमाल करीले, मारी के मुस्की निहाल करीले। रौरन के चुमा चाहिए राजा जी हर हाल में भी, जी हर हाल में जुल्फिया रुसा रुसी ना करे के चाहे। हाँ यही में काम निकाल लेवे के चाहे। जौन काम प्यार से हो जाला वो काम झगड़ा से ना होला। ए हो बलमुआ कमाल करीले, मारी के मुस्की निहाल करीले। ए हो बलमुआ कमाल करीले, मारी के मुस्की निहाल करीले। रो के चुमा चली राजा जी हर हाल में भी, जी हर हाल में जुल्फिया ये बलमुजिया, जुल्फिया ये बलमुजिया। अकोरे हमारा काल में जुल्फिया ये बलमुजिया, अकोरे हमारा काल में जुल्फिया। समाजवादी पार्टी के सच्चे प्रहरी आदरणीय श्री अमन यादव जी के सौजन्य से सादर 101 रुपया दे के स्वागत के लिए बनी नेताजी। हमारे बीच भले नेताजी नहीं है, लेकिन आज भी उनका चेहरा, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी का चेहरा आज भी भैया अखिलेश यादव जी के चेहरा में दिखाई देता है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मीरा मूर्ति को सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का राष्ट्र सचिव बनाया गया था। फिलहाल में तो उन्हीं के पद छिना गई बा, लेकिन माता रानी से यही विनती करेंगे कि दिन दूना रात चौगुना आप बरकत करें। और नेताजी जब भी जरूरत पड़े तो मीरा मूर्ति समाजवादी पार्टी के लिए आजीवन हाजिर है। जब भी जरूरत पड़े इस मीरा मूर्ति को आवाज देना मत भूलिएगा। हमने एक गाना गाया था, आपने सुना भी होगा कि जल्दी आओ अखिलेश, जय 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 हो विकास नरेश, जल्दी आओ अखिलेश। भाजपा देश को लूट रहा है, लूट रहा प्रदेश। भाजपा देश को लूट रहा है, लूट रहा प्रदेश, जल्दी आओ अखिलेश, जय जय हो विकास नरेश। अरे नेताजी को हमारे तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। मुन्ना पासी जी ये दोबारा पुरस्कार दिले बने, महोदय के बहुत बहुत प्रणाम। आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। आज के जमाना में केहू केहू से कम नहीं की, सब एक से बढ़ के एक बार। अरे जुल्फिया ये बलमुजीरा
आपने कहा है कि आप साबित कर दी कि नूरा कुश्ती मिलकर मिल के नहीं लड़ सकती। नूरा और मीरा में कोनो अंतर ना हो। खैर जी जी, तो देखिए हम भी आपके हैं और त्रिभुवन जी भी आपके हैं, हम आप ही सबके हैं। केवल फर्क जानते हैं क्या है, हमारी सोच में और आपकी सोच में। बुरा ढूंढन मैं चला, बुरा न मिला कोई, दिल यदि अपना खोल के देखो मुझसे बुरा न कोई। अरे हमें और आपको समझना होगा, न तो ये तो फूट के देन हो कि दूसरा आए के मजा मारत हो। हाँ ये तो समझे। हम तू वह लड़ के खाली नोचत रह जाए और आए के तुरंत गाड़ी के चल जाए, हमको तो समझे के जरूरत हो। हाँ बहुत बहुत प्रणाम। 200 रुपया दे के आप सम्मानित के लिए बनी। हम चाहब कि एक बार पहलवान जी के नाम पर जोरदार ताली बजे के चाहिए। पहलवान जी जो आपने शब्द से नवाजा है हमें, आपकी आंखें कभी नम ना हो, आपके जीवन में कोई गम ना हो। अरे वाह। आपकी आंखें कभी नम ना हो, आपके जीवन में कोई गम ना हो। सारी जहां की खुशी पहलवान जी आपको मिले, है। चाहे उस खुशी में हम ना हो, उस खुशी में हम ना हो। वाह। पहलवान जी के नाम पर सबकी तालियां बजनी चाहिए। जब हमारे गांव घर का भाई जा करके हर जगह मान और सम्मान बढ़ाने का काम करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। अरे वाह। पहलवान होना चाहिए तो आपके जैसा। आइए नावे तो हर दिल धड़ के हेला, तबे ओढ़निया सर के हेला, नावे तो हर दिल धड़ के हेला, तबे ओढ़निया सर के हेला। अरे मारी ले लमतिया तया के छतिया ना, अरे मारी ले लमतिया तया के छतिया ना, धस जाए राहती नजरे में गजरे बन के, नजरे में गजरे बन के, अब बस जाए राहती नजरे में गजरे बन के, धस जाए राहती नजरे में गजरे बन के। तने यही पर चलता धरा तो चलता धरिए। अरे लाली बाली तो हारे गल लगाई, या तू देखते नहीं खाओ। सादर 201 रुपया देके स्वागत किए हैं आदरणीय श्री सूबेदार लल्लन यादव जी। आर्मी के आप जवान हैं और आपने और कुछ कहा है। राजेंद्र यादव जी और पूजनीय राम पूजन यादव जी ये रुपया देके स्वागत के लिए बनी, बहुत बहुत प्रणाम। और डॉक्टर राम प्रसाद यादव जी चमलगंज की धरती से 100 रुपया देके स्वागत के लिए बनी, प्रणाम बा। और मुन्ना पासी जी की ओर से इस 7वां पुरस्कार बा। ऐसे ही चपले रहा हो, बोले हमनी के विराट ताड़ उतारे ला तो का हो, हमनी के 1 नंबर के काम करे नहीं जा। हाँ हाँ। अच्छा तो इतना बढ़िया फायदा हो में। अरे वाह। अला टैनी के हाँ काम तो करेला। ठोपे ठोप चुएला। हाँ। मोहम्मद मेहताब जी की ओर से सादर 50 रुपये का आशीर्वाद, बहुत बहुत आपके प्रणाम। अगर आप सबके विचार हो तो एकदम बिरहा पर बिरहा हो जाए, आना तो एक ऐसा बिरहा होके, बिरहा का मतलब
कि हर क्वालिटी का बिरहा होना अरे चाहिए। वाह यहाँ पर तमाम लोग हमारे बैठे हैं ए, हर प्रकार का बिरहा सुनने के लिए, वाह वाह और हमें कोई लालच भी नहीं है। क्या आप हमें वो शील्ड दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा उससे हमको मतलब नहीं है नहीं है, लेकिन मीरा मूर्ति कभी अपने बिरहा से समझौता नहीं करती है। आइए। और अमन यादव जी समाजवादी पार्टी नेता, आपके द्वारा सादर 200 रुपये का आशीर्वाद, कोटि कोटि प्रणाम। उस वक्त का मैं याद दिलाना चाह रही हूं जिस वक्त ने हमारे देश के एक एक जवानों ने और एक एक जवानों ने अपनी जानों की बाजी लगा करके जिस धरती पे हम बैठे हैं, बड़ा ही गर्व के साथ हम कहते हैं कि हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। अरे वाह आज हिंदुस्तान की धरती, अगर हमारे देश के जवान अगर आजादी नहीं दिलाए होते तो मेरा देश आजाद नहीं होता और हम चैन की सांसें नहीं ले रहे होते। तो एकदम मेहनत से एक बिरहा हो जा मास्टर साहब। हाँ बिरहा का मतलब केड़ी के पसेना सर पर चढ़ के बोले लगे। अरे वाह खाली मुंह न चले से बिरहा होई तो तनी लगाई दे तो भैया की बार चाप देगा। आइए। कि सतियों के सत से समाया समंदर किया रोशनी को दिवाकर को फीका। परमात्मा में परम प्यार पाकर किया रोशनी से दिवाकर को फीका। मेरा गाया कभी जगत बंदिता है संसार में कोई और भी न दूजा। हम सोचा तनी कि एक ऐसा बिरहा सुना दी कि लोहा गाय दी। का विचार है आप सबके? तो आज भैया तनी वही लगा देता हूं उनके वाला। सवरिया भोले बाबा जोगिया हो राम। कर्ण के विषय में आप सब सुनना चाहते हैं तो मात्र 2-4 लाइन का एक गीत हो जाए इनके गीत का जवाब। जैसे आप सबके जमाना में एगो सवाल होके थे एगो जवाब नहीं। बिरहा में तभी मजा आएगा जब एक सवाल एक जवाब होगा तो। सही बात। शिव जी पहलवान, शिव जी यादव, जंग बहादुर पहलवान जी जातनी ऐसा बात बा कि वहां के ना जाई, घबराई मत। जब तक ले दोनों कलाकार के रात भर बिरहा के आनंद ना ले हमरे साहब जाइब ना। बहुत बहुत आपके प्रणाम आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। आई मास्टर जी, ये हमारे जमाना के हमारे जन्म के पहले के गीत। कैसे गीत के हमारे चाचा दादा लोग आई बहादुर। आइए। कबो कबो पुरान चीज बड़ा मजा लगेला। हाँ, जैसे बे पुरान चाउर होखे। हाँ, पुरान मेहरारू होखे। हम ज्यादा तो लोग के पुरान लौकत नहीं। तोहरा के ना कहले जाहो। अच्छा हम बिहार से आइल बनी, ऐसे कहीं हम धूमिल तो नहीं खिलौको नहीं हो। जौना घर में पुरान मेहरारू ना होखे
पुरान मर्द ना होखे। हाँ। हमारा ऐसा जो नौकी बड़ी सन हाँ हाँ तो हम लोग के ओठलाली पे बेच के फूर हो जे हंस। हाँ तो तहर बजाई के एहसान करत तड़ लोग के यही के पैसा ले ला लो। हाँ तो टाइम टाइम से बजावल कर भैया। चला तनी होश में बोलल कर बचवा। न तो करताल रेले में देरी ना हो। अरे ना भैया है फिर हवा के बात को होता नहीं जा। तो पहले के जमाना में गीत के हमारे दादा चाचा लोग कैसे गाई सुन देखे। क्या रे ससुरा न रहबी नहीं हरी, क्या रे ससुरा न रहबी नहीं हरी, अरे जाई भी हम जरूर होगी। कल सराबी सैया मिलल बा सराबी सैया न सवे में चूर होगी। मिलल बा सराबी सैया हमारे कबीर जी बड़ा ही सुंदर इस गीत को लिखे हैं अपने कलम से। क्या कर माधो मुकुंद कर, अरे माधो मुकुंद कर। बैठ के आराम से सुनल करो ना, तब बिरहा गोले के कोनो मतलब ना हो। एक एक लाइन आप लोग के समझ में आई तबे दोनों गवैया का गावल सफल हुई। क्या कवि का इशारा है? अरे माधो मुकुंद कर, अरे कर्ण के बखान होगी। कर्ण के बखान होगी, धन्य तू तो कर्ण बाड़ा जग में महान होगी। धन्य तू तो कर्ण आपको याद होगा कि एक ऐसा समय था कि रण के मैदान में कर्ण धाराशाही जमीन पे गिरा हुआ था। और कृष्ण भगवान अर्जुन जी से कहते हैं कि अर्जुन जानते हो कर्ण ऐसा कोई धेनुधारी नहीं है। वाह वाह। देखो आज रणभूमि में लहू लुहान पड़ा हुआ है, लेकिन जानते हो उसके ऐसा कोई वीर नहीं है। अर्जुन जी मानने के लिए तैयार जब नहीं हुए तो कृष्ण भगवान अर्जुन जी को दिखाने के लिए करते हैं क्या? राणवा में गिरल रहले कर्ण बलवान हो। अरे भेषवा बदल के पहुँचे देख भगवान हो। दानवा में मांगे मोहरी, दानवा में मांगे मोहरी, देखया बुमान होगी। धन्य बाड़ कर्ण तू जग में महान होगी। धन्य बाड़ हमरे साहब मुन्ना पासी जी की ओर से इस 7वां 8वां पुरस्कार बा। बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। आपके पूरे परिवार के भगवान बनोले रहे। कहे आदमी कि खानदान के मान और सम्मान बेटा ही बढ़ावे अरे लगे। वाह। तो आपके हमरे ओर से प्रणाम। कृष्ण भगवान दिखाने के लिए जब रणभूमि में पहुंचते हैं कर्ण के पास और जा करके कहते हैं कि कर्ण, भेष बदल करके कहते हैं कि कर्ण तुम तो दानी हो, अपने दरवाजे से कभी भिक्षुकों को वापस जाने नहीं दिए, आज मैं तुमसे दान मांगने के लिए आया हूँ। रणभूमि में लहू लुहान कर्ण जमीन पे पड़ा हुआ है, कहता है कि हम आपको क्या दे सकते हैं। तो भगवान तो अपना भेष बदल करके कर्ण से कह रहे थे, क्या कहे?
जग में महान होके धन्य तू तकार बाड़ा। जग में महान होके धन्य तू तकार बाड़ा। जग में महान होके धन्य तू तकार बाड़ा। कह रहा है कर्ण कि आप तो दान मांगने के लिए आए हो, शायद ये नहीं पता कि मैं कुछ ही पल का मेहमान हूं, ज्यादा देर तक हम जी नहीं पाएंगे। हम तो कुछ ही पल के मेहमान हैं, आप दान मांगने के लिए आए हैं, लेकिन जानते हैं मेरे पास है क्या कि मैं आपको दान में दूं। है। श्री कृष्ण भगवान दुनिया के मालिक मुरलीधर। चला अरे क्या करब यहाँ के थोड़ा सा आगे बा, चलो वाला बात तो। हम निवेदन करब आप सबसे कि हर इंसान को जब सम्मान दिया जाता है तो आपको सम्मान मिलता है। तो हमारा और आपका भी रहा सुनने के लिए बनारस के धरती से आपने आए हैं, तो हम चाहेंगे कि महोदय के नाम पर जोरदार ताली होनी चाहिए। मीडिया पर भारी और सौभाग्य है हमारा कि आपके पावन चरणों का दर्शन हमें प्राप्त हुआ है। ये हमारे अहो भाग्य बा के आपके चरण के दर्शन भइल, बहुत बहुत प्रणाम। लिखे के पड़ल का ले बे यही लदान बाबा आखिरी समैया। जग में महान होगी धन्य बार कर तूता। जग में महान होके धन्य बार कर तूता। जग में महान होके धन्य बार कर तूता। कह रहे हैं प्रभु कि हम आपसे दान मांगने के लिए आए हैं। है। हम सुने हैं कि आप बहुत बड़ा दानी होकर अपने दरवाजे से कभी किसी को खाली हाथ लौटने नहीं दिए। सोना दान किए आप और रणभूमि में गिरे हुए हैं। हम आपसे दान मांगने के लिए आए हैं। कर्ण रोने लगा और कहता है कि बाबा मेरा तो आखिरी समय चल रहा है, आप दान मांग रहे हैं हमसे, हमारे पास क्या है कि मैं आपको दान में दूं। दुनिया के मालिक कृष्ण भगवान कहते हैं कि शायद तुम्हें पता नहीं, तुम्हारा दांत जो है वो सोने का दांत है। कर्ण कहता है कि मेरा दांत सोने का है, तो बाबा एक काम कीजिए, बगल में एक पत्थर है, उस पत्थर को मुझे ला करके दे दीजिए। उसी पत्थर से मैं अपना दांत तोड़ूंगा और तोड़ करके मैं दान के रूप में आपको दे दूंगा। दुनिया के मालिक कृष्ण भगवान कहते हैं कि जब पत्थर हम ही ला करके तुम्हें देंगे, तो ये पत्थरवा जब हम ले आए के तो के दे तो ये तो हमार मजूरी हो जाई, तो फिर तो हर दान दिहल कोनो फायदा ना होई। तब कर्ण कहा, क्या कहा? कवि जी लिखते हैं काहे के सोहा में यादू जानी भूलवा। हम के थमावा जग में महान
कि बाबा मुझे पत्थर ला करके देने वाले नहीं है। बाहरे वीर कर्ण केहुनी के बल से जब पत्थर की तरफ आगे बढ़ने लगा तो कवि जी दर्शाते हैं क्या, अरे दौर से घसीट लिया पत्थर उठाई, तोड़ी के देवे लगले तातवाए भाई, झूठा नहीं लेबी हमू, झूठा नहीं लेबी हमू, तोहरो हम दान होती, धन्य बाड़ करती, धन्य बाड़ करती, जग में महान होती, जब उठाए के बाबू केहुनी के बल से बाहर वीर कर्ण केहुनी के बल से जब पत्थर की तरफ बढ़ते हैं, उठा करके पत्थर को उसी पत्थर से मार के अपने दांत को तोड़ दिए। तोड़ के जौना घड़ी भगवान के देवे लगल, भगवान कहते हैं कि दांत नहीं देंगे। कर्ण कहा कि आप जूठा नहीं लेंगे तो एक काम कीजिए, बगल में मेरा धनुषा और बाण है, मुझे दे दीजिए ताकि मैं जमीन से पानी निकाल सकूं। जब कर्ण इसी केहुनी के बल से जब घिसेटते हुए आगे बढ़ा, धनुष बाण को उठाया और उठा करके बाबूजी दांत से खींच करके जब पतालपुरी में बाण चलाता है तो पतालपुरी से गंगा माँ की जो पानी है वो फवारा की तरह ऊपर होने लगा। उसी फवारे से दांत को कर्ण धोता है और धो करके भगवान रूपी जो भेष बदल करके दुनिया के मालिक कृष्ण भगवान गए थे उनको दान दे दिया। भगवान यह जब देखते हैं तो प्रकट होते हैं और प्रकट होकर के कहते हैं कर्ण से कि कर्ण तुम तो वास्तव में तुमसे बड़ा इस धरती पे कोई दानी नहीं है, एक काम करो हम तुझे वरदान देने के लिए तैयार हैं, कुछ वर मांगो। कर्ण कहता है कि प्रभु आप क्या वरदान दीजिएगा, अगर देना है तो एक काम कीजिएगा, हम कुंवारी कन्या के कोख से, कुंवारी माई के कोख से हम जन्म ले ले बनी तो इसने होके कि जब हमार मौत होके तो जानत नहीं प्रभु हमार वही जो दाह संस्कार होके जहाँ की कुंवार जमीन होके। कर्ण की जब मौत हुई कृष्ण भगवान खोजने लगे कि वास्तव में कुंवारी जमीन है कहाँ। जानते हैं कहाँ मिली? खोजते खोजते गुजरात में जब जाते हैं दुनिया के मालिक कृष्ण भगवान तो ताप्ती नदी के किनारे सुई भर जो सुई के नोक होला वही नोक के बरोबर कुंवारी जमीन रहल, वही में सुई धसाई के वही पर हथेली रख के और वही हथेलिया के ऊपर जौन बा कर्ण के लसिया के बाबू अंतिम दाह संस्कार दुनिया के मालिक कैलन। तो इस धरती पे इतना बड़े बड़े दानी हुए, आखिरी लाइन में लिखना पड़ा क्या, अरे चंद्रिका गणेश भल्या हौआ मुरारी, यादो राजा देव लिखे गीतिया सवारी, बिरहा के प्रभारी कमलेश एकदम तू हमेशा गलती बोलवावेला, हो गई भाई। इराउर भाई ना एकदम कसाई हवे।
बिरहा के मीडिया पर भारी बनारस की धरती वाराणसी के धरती से आदरणीय श्री कमलेश कमलेश वर्मा जी के सौजन्य से हड़बड़ ना कल जाला। जो भी पैसा देता है सम्मान के लिए देता है। तो 100 रुपया दे के स्वागत के लिए बनी रंगमंच की ओर से पैर छू के प्रणाम। आखिरी बंद में लिखना पड़ा क्या? गावेल मेरा मूर्ति, गावेल मेरा मूर्ति, गीत ललकार होगी, धन्यवाद कर तू, धन्यवाद कर तू, जग में महान होगी, आप लोग 5 से 7 मिनट के ही लोग गीत सुनने। अब मात्र 2 से 3 अंतरा के गीत आप बड़ा जानकार हो सकेला ये गीत की जानकारी आपके हुई तो मात्र 4 लाइन के मास्टर साहब आइए तनि स्वर बना के दीजिए। आइए मतलब हम का जानते जय सिंह पहलवान जय सिंह पहलवान जी की ओर से ये बहुत रुपया देके स्वागत कल गई। रंगमंच की ओर से पूरे टीम की ओर से आपके बहुत प्रणाम। स्वर दीजिए बहादुर। आइए सवरिया बोले बाबा जोगिया हो राम। मंच पर भी कुछ लोग जानकार बैठल बनी, सामने भी बैठल बनी। मात्र 4 लाइन के गीत बा, आप लोग नोट भी कर सकेनी। कभी का पहला सवाल है क्या? कहूँ बात सच्ची तो बरछी चुभेगी, अरे वाह कहूँ बात सच्ची तो बरछी चुभेगी, मगर थोड़ा पर्दा हटा करके देखो। अरे काशी में कब्बा मदीना मिलेगा, दिल का अंधेरा हटा करके देखो। कवियों के भाषा समझ से है बाहरी, सागर में गोता लगा करके देखो। राम निवास दुनिया के हस्ती मिलेगी, बुरा भाग में कुछ घटा करके देखो। यही के जब हमारे गुरुजी स्वर्गीय रामदेव गुरुजी अपने आवाज में भूमिका बोली तो कैसे बोली कि कहूँ बात सच्ची तो बरछी छुएगी, मगर थोड़ा पर्दा हटा करके देखो। काशी में कब्बा मदीना मिलेगा, मगर थोड़ा पर्दा हटा करके देखो। राम निवास दुनिया की हस्ती मिलेगी, गुणा भाग में कुछ घटा करके देखो। अब यही जैसे मेरे कवि जी इशारा करत ना अपने कलम से, हाँ? अरे नरिया पर्दा बढ़ी, पर्दा बढ़ाइए। मुन्ना पासी जी के सौजन्य से इसादर 101 रुपये का आशीर्वाद। अभी लड़का बड़ा बच्चा रसरी आवत जात है स्लीपर परत निशान। हाँ धीरे धीरे जब 2-4 हाली आई जाई तो खुद समझ में आ जाए। अपने जवानी का आलम में हमारे चाचा दादा लोग गीत के गाई कैसे पहिल का लाइन, अरे हम न जानती रहनी
अरे हम न जानत रहनी ठाड़े तू लिल जाइबू ए रानी जानत रहनी ठाड़े तू लिल जाइबू ए रानी हम ना जानत रहनी खाड़े तू लिल जाइबू ए रानी केकरा के कवि जी लिखत हलो अरे रहलू बेटी ब्रह्मा के शिव के नातिन बन गईलू हर से प्रीत लगा के कवने यार प्यासी के भइलू अरे हर से प्रीत लगा के कवने यार प्यासी के भइलू कवने दुल्हा के पेटे में से जस सजवलू हे रानी दुल्हा के पेटे में से जस सजवलू हे रानी तो हम ना जानत रहनी लाइन अगर ना सुनाई देले होई तो फिर एक बार सुन ले जा ले ली पकड़ी नंदलाल यादव जी करण तीर्थ से आप 100 रुपया दे के स्वागत के लिए बनी बहुत बहुत प्रणाम रहलू बेटी ब्रह्मा के शिव के नातिन बन गईलू हरि से प्रीत लगा के कौने यार पे आशिक भइलू कौने दुल्हा के पेटे में सेज सजवलू ए रानी दूसर की कवि जी लिखत लो का अरे जवन गर्भ में झेल की अरे जवन गर्भ में 12 साल दुख झेली के बाहर अइलू अरे चढ़ल जवानी वही गर्भ में अरे चढ़ल जवानी वही गर्भ में फिर कैसे घुस गईलू तीनों लोक के हस्ती तीनों लोक के हस्ती छड़ में नाच करवलू ए रानी अरे छड़ में नाच करवलू ए रानी कवि जी बड़ा सुंदर लाइन लिखलो कि जवने गर्भ में 12 साल दुख झेल के बाहर अइलू चढ़ल जवानी वही गर्भ में फिर कैसे घुस गईलू के कवि जी लिखते हैं तमाम लोग बैठे हैं जरा ध्यान दीजिएगा कुछ ऐसे हमारे गुरुजी लिख करके चले गए हैं आजकल के कवि लोग के बाहर के बात हो लिखा तड़न कवि जी कि जवने गर्भ में 12 साल दुख झेल के बाहर अइलू चढ़ल जवानी वही गर्भ में फिर कैसे घुस गईलू तीनों लोक के हस्ती क्षण में नाश करौलू ए रानी और कवि जी का लिखत अरे राजमहल में दुल्हा के संग कुंवार रहलू गोरी रामधार छैला धाकड़ आंप के सौजन्य से 100 रुपया ना कम से कम बहुत बहुत बार आप पैसा दे के स्वागत के लिए बनी रंगमंच की ओर से टीम की ओर से प्रणाम बाप के आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा ऐसा ही
आप सबके दुआ ये मीरा मूर्ति पर बनल रहे। हम तो सबसे बिरहा जगत में अपने आप को छोटी मानती हूँ और हमेशा हम छोटी ही रहेंगे। अरे वाह, जनता जेकरे ऊपर आपन आशीर्वाद दे दी हम, ये शरीर पर कपड़ा से लेके जितना व्यवस्था है आप सबके दिहल हम। वाह, आप लोग ये मीरा मूर्ति के खाली बिरहा ना गौनी, बिरहा भील्ड से उठा के, यह कोई बनावटी बात नहीं है। मेरा 4 पिक्चर भी निकला। पहला पिक्चर भैया के ससुरारी में, दूसरा का पिक्चर कलकत्तैया भौजी और तीसरा का पिक्चर बुट्टन पासी जिसमें ओम प्रकाश यादव जी हीरो के रोल में थे। तो इस मीरा मूर्ति को आप लोग केवल गायिका नहीं नायिका के रूप में भी आप लोगों ने देखा। तो रउआ सबके आशीर्वाद के देन है। सूरजराज यदुवंशी और प्रयागराज के पावन धरती से और बिरहा गायक सूरज यादव जी आपके धर्म के बेटे हैं, यही ना। मीडिया प्रभारी जी बताने की जरूरत नहीं, आप तो खुद हाईलाइट हैं। मीरा मूर्ति क्या आपका परिचय बताएगी? आप तो दुनिया में खुदे हाईलाइट हैं और माता रानी करे कि इसी तरह से आप हाईलाइट हमेशा होते रहे। सूरज आपका बेटा है तो बड़े पुत्र पिता के धर्म में खेती उपजे अपना कर में। जेकरे बाप में इतना दम होकर बेटा का हो आप खुदे जानत नहीं। अरे वाह, क्या बात है। नहीं, ये बात गलत बात है, हम नहीं गाएंगे, ये गलत बात है। हमारा खत्म होगा, उनका चालू होगा। जो हम गाए हो वायरल वाला वो बाद में गाएंगे। आइए, आप ही तो आग लगाए हैं और पीछे जाकर के खड़े हो रही है, गलत बात है। आइए, अरे राजमहल में दुल्हा के संग कुंवार रहलू गोरी। अरे कटल शीश दुल्हा के जबकि, अरे कटल शीश दुल्हा के जबकि भैली सीना जोरी। के रहल के हो? हाउ कहीं करे के जरूरत नहीं है। ये हमार चौथकी लाइन है। कवि जी लिखत कि राजमहल में दुल्हा के संग कुंवार रहलू गोरी, कटल शीश दुल्हा के जबकि भैली सीना जोरी। और ही कवि जी का लिखत, अरे कौने दुल्हा के संग, तो कौने दुल्हा के संग राजमहल में गइलू रे रानी। वही दुल्हा के संग लाइन में कवि जी कितना सुंदर बात लिखत नोट कर ले आप लोग कहत क्या रे पानी अंदर भइल जन्म पानी में सयानी भइलू। अरे कमरवा में दुई दुल्हा मेहरारू बिया एगो, पानी अंदर भइल जन्म पानी में सयानी भइलू। उके ह पानीये में जन्म भइल पानीये में सयान हो गई। आ ओकर भतार एगो ना, हाँ दूगो। अब कौना के संगे सुहाग रात मनाए? हाँ लड़का के संग है। पुरानका के छोड़ दे ना। ना ऊ पुरान बा ना ऊ पुरान बा। सही बात। सुहाग रात कैसे मनाई तो कवि जी लिखत का ले भाई। पूजनीय हमारे गार्जियन पृथ्वी राज चौहान जी पूजनीय पिताजी की ओर से बड़ा खुशी होले जब पिताजी के द्वारा हाँ पृथ्वीराज यादव, पृथ्वीराज यादव सॉरी तनी तू जरिए बड़ा सुनल कर ना सुनी हां वो का सुने हां कनावा में खिलौना घुस गई। कभी कभी जब चाचा से पिता से
स्वागत एक बेटी को किया जाता है और सम्मान मिलता है तो बहुत खुशी होती है। आज हमारे चाचा जी ये बेटी के मान और सम्मान